Hi everyone, my name is Amita Sharma from Jakarta, Indonesia. Basically a Punjabi girl from Punjab, India, and I did my MPhil from Chandigarh. और पिछले 15-20 साल से इंडोनेशिया में आई हैव बीन इनटू टीचिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स. The life, what I feel is that it's a challenge. So you should accept the challenge in life and keep moving because it's a journey of learning, and from your sufferings also you learn a lot and then you move ahead. Always be positive because you are the creator of this whole universe. So आप जननी हैं, अपने आप को किसी से भी कम मत सोचिए हमेशा. गम मुसाफिर है जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल. Hi everyone, my name is Amita Sharma from Jakarta, Indonesia. Basically a Punjabi girl from Punjab, India, and I did my MPhil from Chandigarh. और पिछले 15-20 साल से इंडोनेशिया में आई हैव बीन इनटू टीचिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो द लाइफ, व्हाट आई फील इज़ दैट इट्स अ चैलेंज. सो यू शुड एक्सेप्ट द चैलेंज इन लाइफ and keep moving because it's a journey of learning, and from your sufferings also you learn a lot and then you move ahead. So it's a beautiful journey with the kids first. As I am an educationist, so मैंने 15-20 साल बच्चों के साथ बिताए हैं, चाहे वो स्पेशल किड्स हों, मेंटली चैलेंज किड्स हों, कैंसर पेशेंट्स हैं. सो सबके साथ जाके अपना समय व्यतीत किया. जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीवन एक चैलेंज है, लाइफ इज़ अ चैलेंज, सो वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट. मैंने 50 क्रॉस करके भी ये सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किए और मेरे को कोई रिज़ल्ट की इच्छा नहीं थी. आई जस्ट वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ, इवॉल्व माई सेल्फ. तो मैं सबको यही इंस्पायर करूँगी. इससे बहुत सारी लेडीज़ इंस्पायर हुई कि हम भी कुछ करें लाइफ में, अपने आप को एक्सप्लोर करें, इवॉल्व करें. तो बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में, जैसे इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स डालना, 10 किलो का वो नेशनल कॉस्ट्यूम था इंडोनेशियन, विच आई हैड टू कैरी फॉर सो लॉन्ग. तो स्टेज परफॉर्मेंस भी देनी है, आपको कॉस्ट्यूम भी कैरी करना है. सो नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ. तो हर चीज़ में बहुत मेहनत है, पर उससे आदमी बहुत कुछ सीखता है अपनी लाइफ में और आगे इवॉल्व करता है. दैट इज़ फॉर योर ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन. I feel very proud to become Mrs. India Indonesia and to represent Indonesia and Singapore as global empowered women. And मोदी जी यहाँ आए थे तो हम सबको बहुत प्राउड फील हुआ कि इंडिया, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे एक मौका मिला इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक ब्रिज को कम करने का और एक दूसरे की क्रॉस कल्चरल जो हेरिटेज है उसको एक्सचेंज करने का. ये पल कुछ मेमोरेबल पल हैं लाइफ में कि ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया मैंने कि यहाँ पे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो लोग आए थे. इंडोनेशिया में फर्स्ट टाइम 65,000 इंडोनेशियंस डांस्ड इन जकार्ता ऑन पोचो पोचो. सो वो डांस सीखना और उन लोगों के साथ परफॉर्म करना और फाइनली गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना. सो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैंने उसको रात को लेट डांस स्टेप सीख के. सो एक अंदर जज्बा होना चाहिए लाइफ में. मैं सबको यही कहूँगी कि जो भी करो मन से करो और किसी इच्छा की पूर्ति उससे रिज़ल्ट से नहीं करो, बल्कि उसको अपनी खुशी के लिए करो लाइफ में. Now during COVID time also the whole year, like पूरा साल हो गया घर पे बैठे हुए भी, बट फिर भी मैं सबको यही प्रेरित करूँगी कि कुछ ना कुछ करते रहिए. बी पॉजिटिव इन योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. एंड मैंने ऑनलाइन मेगा मॉडल हंट ज्वाइन किया.
और वर्चुअल दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस बाय CLF. तो उसमें बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज द विनर इन माय कैटेगरी. सो I would like to inspire all the women to come out of their shell and always be positive, because you are the creator of this whole universe. So आप जननी हैं, अपने आप को किसी से भी कम मत सोचिए हमेशा. और life is struggle, but you have to keep moving. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I love to sing, and I have many my song videos on YouTube by the name of Dear Zindagi, and because this is my passion, so I request and inspire every woman कि अपने पैशन को जिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करिए. सो आज मैं सबके लिए, आपके लिए यही मेरा एक मैसेज है. गम मुसाफिर है जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल. So keep evolving yourself, stay blessed everyone. During this COVID time, stay in gratitude, that always thankful to the universe. दोस्तों, ये थी एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो 50 के पार हो चुकी है, लेकिन आज भी जोश, जुनून और जज्बा वही है जो पहले था. जी हाँ दोस्तों, वैसे ये रहती तो 7 समंदर पार है, लेकिन इनका दिल हिंदुस्तानी है. अपने पंजाब की मिट्टी, देश के प्रति इनका जो प्यार है, उसे ये हमेशा अपने दिल से लगा कर रखती है. इनका मानना है कि चाहे जिस भी देश में ये रहे, लेकिन दिल तो हमेशा हिंदुस्तानी ही रहेगा. अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति वो सम्मान हमेशा बना रहेगा. दोस्तों, अमिता शर्मा एक प्योर हार्टेड पंजाबी कुड़ी है जो कई सालों से जकार्ता इंडोनेशिया में रहती है और पिछले 20 सालों से ये यहाँ टीचिंग प्रोफेशन में है. दोस्तों, इनका मानना है कि लाइफ एक चैलेंज है और इसे हमेशा स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए. शी बिलीव्स लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग. यू लर्न फ्रॉम योर सफरिंग्स एंड मूव अहेड. तो अपनी इस जर्नी में आप हमेशा सीखें और आगे बढ़ें. क्योंकि ये एक एजुकेशनिस्ट है, तो इन्होंने अपने इस प्रोफेशन में रहते हुए ऐसे कई सारे स्पेशल किड्स, मेंटली चैलेंज्ड और कैंसर पेशेंट्स के साथ 15 से 20 साल बिताए हैं, और वो भी खुशी खुशी. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमेशा से कहती भी आई है कि लाइफ एक चैलेंज है, तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी में आई तमाम चुनौतियों को हंसते हुए पार किया. 50 की उम्र पार करने के बाद आज भी ये अपने उसी पैशन के साथ आगे बढ़ रही हैं. दोस्तों, ये वो सब करना चाहती है जो इन्हें पसंद है और इनके मन को खुशी देता है. इन्होंने कभी भी अपने किसी काम को करने से पहले किसी रिजल्ट या परिणाम की चिंता नहीं की, बस जो किया अपने आप को खुश रखने के लिए किया. एंड शी फील्स वेरी प्राउड टू बिकम मिसेस इंडिया इंडोनेशिया एंड रिप्रेजेंट इंडिया इंडोनेशिया as a global empowered woman. जी हाँ दोस्तों, मिसेस इंडिया इंडोनेशिया रही है ये, और इन्हें ये खिताब मिला, इसके लिए ये अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानती है. ये इनकी खुश नसीबी ही थी कि इन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच जो गैप था, इसे कुछ हद तक कम किया. इनकी लाइफ में ऐसे कई सारे मेमोरेबल मोमेंट रहे हैं जो इन्हें हमेशा याद रहेंगे, और उन्हीं चंद पलों में से एक पल था जब 65,000 लोगों ने पहली बार पोको पोको सॉन्ग पर एक साथ डांस किया. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, और ये इनके लिए सबसे यादगार पल था. हालांकि ये सब हासिल करने के लिए इन्होंने अपने डांस स्टेप्स को परफेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत भी की, और अंत में इनकी मेहनत रंग ले आई. आज उन तमाम महिलाओं से ये यही कहना चाहती है कि हमेशा अपने पैशन को जिंदा रखें और अपनी जिंदगी जिएं, और बिना किसी रिजल्ट या परिणाम की परवाह किए बिना हमेशा वही करें जो आपको खुशी दे. खास तौर पर महिलाओं को अपने सपने पूरे करने पर इन्होंने जोर दिया है. महिलाओं को कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए. यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स. आप तो जननी हो, तो कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आंको, हमेशा आगे बढ़ो. तो दोस्तों, कुछ इस तरह इन्होंने आज अपनी कहानी से सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है.
दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और अपनी कहानी भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी भी लोगों को एक नई प्रेरणा दे सकती है। तो आप भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और अपनी कहानी से सभी को इंस्पायर कीजिए। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।